भारतीय जनता पार्टी में जो भी आते हैं सबका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर समय पर वो बराबर विधानसभा क्षेत्रों को परिवर्तित करते रहते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से कभी वो चुनाव लड़ते नहीं और इसी तरीके से दलों की यात्रा पर भी निकले रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। वो वहाँ पर कमल का फूल खिलाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो चुनाव की जो तैयारियां हैं, बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्येक विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सभी प्रत्याशी अपने स्तर पे जोर-शोर से लग रहे हैं। हालाँकि कुछ ऐसे विधानसभा हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर और जिले के पूर्वांचल सहित तमाम सारे ऐसे विधानसभा में, जहाँ पे ऐसे जाने-माने चेहरे प्रत्याशी बन के लड़ रहे हैं। खैर, हम इस समय देवरिया जनपद के हम पथरदेवा विधानसभा में हैं और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हमारे साथ हैं और वर्तमान विधायक। तो सबसे पहले आपका स्वागत जी, धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है। साफ-साफ सीधे-सीधे बात करते हैं हम लोग। क्या तैयारियाँ चल रही हैं? क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि विधानसभा की बात की जाए तो अल्टरनेट चलता रहता है, कभी वहाँ सपा, कभी भाजपा, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। तो अब इस बार किस तरह से तैयारियाँ हैं कि दोबारा उसी सीट पे आप लड़ रहे हैं और उसको जीतना भी है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, चुनौती को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं और अब की बार उस पुराने इतिहास को लोग बदलेंगे और दोबारा फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाएंगे। मुद्दे क्या होंगे? जैसे चुनाव में जैसे हम लोग जब जनता से बात करते हैं, चलती बात कर सकते हैं। हम लोग जब बात करते हैं जनता से या जनता हमसे सवाल करती है तो वो कहती है कि आप इस बात को पूछिए या बार-बार इस बात को कहते हैं कि अ, रोज़गार के मुद्दे पे आप बात करिए या इन-इन मुद्दों पे बात कीजिए। तो हम जनता के बीच में आप जाएँगे तो किन-किन मुद्दों पे जनता से बात करेंगे और किन वादों को पूरा करने की बात करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, सरकारी क्षेत्र से लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर इस कोरोना महामारी के विकट संकट के बावजूद भी जो है वो लोगों को मिला है। पटना काफ़ी फ़ेमस थी। एक विधायक ने भाजपा का दल छोड़ा तो एक विधायक ने भाजपा का दल थाम लिया। मैं बात कर रहा हूँ स्वयं प्रसाद मौर्य की। स्वयं प्रसाद मौर्य ने भाजपा के दल को छोड़कर सपा में चले गए और वहाँ से आरपीएन सिंह कांग्रेस से भाजपा में आ गए। बड़ा महत्वपूर्ण भी है और अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि स्वयं प्रसाद मौर्य फाजिलनगर की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फाजिलनगर सर लड़ना या क्या रणनीति होगी? किस तरह से वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट को प्रमोट करेंगे कि स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे एक कद्दावर नेता के सामने जीत हासिल की जाए? वहां पर जो है वो सुरेंद्र कुशवाहा को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पहले से घोषित कर रखा है और आदरणीय गंगा सिंह कुशवाहा जी जो नारायणपुर कोठी के प्रधानाचार्य रहे हैं और वहाँ के फाजिलनगर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो उन्होंने वो लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से रहे। उनकी एक बहुत बेहतर छवि रही है, उनका एक ईमानदार छवि रही है, वो स्थानीय है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बाहर के रहने वाले हैं और बाहरी के तौर पर वहाँ पर उनका आगमन हुआ है और समय-समय पर वो बराबर विधानसभा क्षेत्रों को परिवर्तित करते रहते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से कभी वो चुनाव लड़ते नहीं और इसी तरीके से दलों की यात्रा पर भी निकले रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। वो वहाँ पर कमल का फूल खिलाएगी। और ऐसे विधायक हैं या किसी और दल के जो लगातार भाजपा के संपर्क में हैं या आपके संपर्क में हैं, वो भाजपा जॉइन करने वाले हैं? कुछ नाम बता सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों को घोषित कर रखा है और कुछ सीटें और शेष हैं जिनको जल्दी से ही वो घोषित हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी आते हैं सबका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री थे, इन्होंने तमाम सारी बातें बताई और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहे हैं, उनका स्वागत है और आने वाले चुनावों के लेकर इनकी तैयारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर वो तैयार हैं। ऐसी हमारी विशेष खबरें लगातार जारी है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अनुराग, शुक्रिया।